नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीक्षा शर्मा। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम बहुत बार देखा जाता है कि बच्चों में सांस की समस्या होती है और सांस की समस्या देखते देखते इतनी ज्यादा परेशानी करने लगती है उन्हें कि वो लोग बेचैन रहते हैं, ना ढंग से बोल पाते हैं ना रह पाते हैं। तो सांस की समस्या पहले तो यही कि होता क्यों है बच्चों में? जी देखिए, जो आप बता रहे हैं सांस की समस्या, वो आजकल सबसे लीडिंग कॉज है अंडर 5 बच्चों को मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। होता क्यों है? मोस्टली वायरल होता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो इसमें दो प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप देखोगे तो टॉन्सिलाइटिस, मतलब टॉन्सिल में इन्फेक्शन होना, फेरिंग्स में इन्फेक्शन होना, कान में दर्द वगैरह, साइनसाइटिस, ये सारे जो कारण होते हैं उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। लोअर जो कि गंभीर बीमारियां करवाता है, जिससे कि बच्चों में काफी परेशानी होती है, उसमें निमोनिया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंक्यूलाइटिस होता है। तो जैसे कि अगर आप ब्रोंक्यूलाइटिस लोगे तो वो वायरल इन्फेक्शन है, वो 2 साल तक के बच्चों को प्रभावित करता है और वो काफी हद तक खुद ठीक हो जाता है। सबसे घातक जो निमोनिया होता है वो वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है। जो बच्चे सबसे ज्यादा सांस की तकलीफ के साथ आते हैं, जिनमें अगर आप देखोगे डिस्ट्रेस में होते हैं, जो पंजरा मारना जिसको हम कहते हैं, ऊपर नीचे जिनकी छाती जा रही है, पंजरा मार रहा है, उस मोस्ट कॉमनली वो निमोनिया की वजह से होता है, जो कि सबसे घातक होता है। तो वो आपको एक्सरे में या बच्चों को देख के या बच्चों को अगर हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, निमोनिया से बच्चे प्रभावित हैं। तो वो हमें देखना है और बच्चों को कंट्रोल करना है। उस वक्त अगर निमोनिया है बच्चों को तो प्रॉपर डोज में एंटीबायोटिक चलना चाहिए, एक प्रॉपर कोर्स चलना चाहिए, क्योंकि निमोनिया में अक्सर एक पैच आ जाता है लंग में, जो कि बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, वो अपना वहां बैठ जाते हैं। अगर हम समझने का कोशिश करें तो उन्हें हमें वहां से लंग से निकालना है, जो कि बच्चों को प्रभावित कर रहा है। तो प्रॉपर डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रॉपर कोर्स कराना है और उस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैम अगर किसी बच्चे को, जैसा आपने निमोनिया के बारे में बताया, निमोनिया अगर हो रहा है, अगर उसको निमोनिया की शिकायत रहती है तो क्या उसको ज्यादा खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल। किस तरह का निमोनिया? वही मैं बोली, वायरल निमोनिया भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, खतरनाक भी निमोनिया काफी हो जाता है। अगर हम उसका सही टाइम पे सही इलाज नहीं करें तो ये काफी घातक होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही अभी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी अंडर 5 में प्रिविलेंट अभी उस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का ही है। तो अगर आप इसका प्रिवेंशन भी, अब तो वैक्सीनेशंस भी हो रहे हैं, डिफ्थीरिया का भी वैक्सीनेशन है, डीपीटी आप जरूर दिलवाएं। निमोनिया जो कि स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया से होता है काफी हद तक, तो निमोकोकल इन्फेक्शन है, सरकार भी कवरेज दे रही है, हर जगह उसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो आप वैक्सीनेशन निमोकोकल के अगेंस्ट जरूर करवाएं। मतलब वैक्सीनेशन को आप सिंपल मत समझिए, आप जो कि हम जो इतने सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसको काफी हद तक वैक्सीनेशन से कवर कर सकते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, अगर आप उसको भी चाहो तो अभी इन्फ्लुएंजा वायरस के भी वैक्सीन निकल गए हैं, फ्लू वैक्सीन, हम उसको भी कवर कर सकते हैं। ये सारे प्रिवेंशन और प्रिकॉशन देते हैं ये डिजीजेस के अगेंस्ट। तो ये सारा करके सही डायग्नोसिस पे लाके बच्चों को प्रिवेंट करते हुए हम बच्चे को काफी हद तक ये सारी बीमारियों का कंट्रोल कर सकते हैं। मैम निमोनिया जो है, जैसा कि आपने बताया कि बहुत घातक हो सकता है जी। और तो हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत बच्चों को कब पड़ जाती है? जैसा कि मैंने कहा कि अगर बच्चे का पंजरा फेंक रहा है, अगर एक पैच आ चुका है, अगर एक्सरे पे आपको पैच दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर सैचुरेशन कम है, अगर 90 से कम सैचुरेशन बच्चा मेंटेन नहीं कर पा रहा है 90 से ऊपर खुद से, तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी है, बच्चे को ऑक्सीजन देना जरूरी है, एंटीबायोटिक सपोर्ट देना जरूरी है। उस कंडीशन में हमें बच्चे को फुल ट्रीटमेंट देना काफी जरूरी हो जाता है। और अगर इस तरीके के बच्चे हैं जो इससे निपट चुके हैं, जो रिकवर हो चुके हैं, उनको आइंदा से ऐसे बीमारी ना हो, निमोनिया ना हो, तो घर पे क्या सतर्कता बरती जाए ताकि कि बच्चे हैं वो अपनी मनमानी करेंगे? जी, प्रिवेंशन बच्चों का करना है। बच्चों को मान लीजिए ठंड का सीजन है तो हमें बाहर नहीं बहुत जाने देना है, उन्हें अच्छे से कवर करके रखना है। आए वो बाहर धूप से सीधे ठंडा पानी नहीं पिला देना है, हमें बच्चों को प्रिवेंट करके रखना है। आप प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन, जो कि मैं कह चुकी हूँ, आप वैक्सीनेशन का प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करो। गवर्नमेंट प्रॉपर शेड्यूल चला
चला रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, आप वैक्सीनेशन टाइम पे लो, आप बच्चों का प्रिकॉशन करके रखो, बच्चे को अच्छे से ध्यान में दो, तो फिर बच्चे को काफी हद तक आप निमोनिया या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो शुक्रिया मैम जो आपने जानकारी दी है। बच्चों में सांस की दिक्कत क्यों होती है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप डॉक्टर समीक्षा शर्मा को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि बच्चों में सांस की दिक्कत क्यों होती है, कहीं निमोनिया है और निमोनिया कहीं घातक ना बच जाए, इसके लिए डॉक्टर साहिबा ने पूरी जानकारी दी। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।